कैसे आप बोल सकते हैं कि बिहार और यूपी के लोग जो फर्जी है, हम लोग फर्जी हैं? और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं कि बिहार के वोटर फर्जी है, वो दिल्ली में आके प्रत्याशी को जिताते हैं। इसको लेकर केस किए हैं बीके कातियाल सर है। क्या कारण है सर केस करने का? देखिए, वो 9 जनवरी 2025 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बेजाबते बोला था कि जो भी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो फर्जी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बनवा के यहाँ पे किसी पार्टी को जिताने का काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हाईली डिफेमेटरी उनका स्टेटमेंट था। जो बिहार और यूपी के लोगों की जो छवि है, जो बिहार की जो छवि है, उसको धूमिल करने का काम किए हैं, है ना। तो इसी सिलसिले में मैंने कल एक कंप्लेन दायर किया था माननीय न्यायालय में, और आज जिसकी आज सुनवाई थी, तो न्यायालय में हमने सारे चीजों को रखा है और न्यायालय ने इस बात पे सहमति की है। उन्होंने एक आदेश दिया है कि आप जो है कि एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है, उनका जो बयान रहा है, उनका जो वीडियो है, जो फुटेज है, वीडियो है, जो भी प्रिंट मीडिया है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, आप हमको सारा डॉक्यूमेंट एविडेंस आप उपलब्ध हमको करवाइए। फिर हम अगली तारीख को इस पर हम जो है कि कॉग्निजेंस लेने का काम करेंगे, संज्ञान लेने का काम करेंगे। तो आप चीजों को समझ लीजिएगा कि ये कितने बड़े जब लोग होते हैं, सीएम दिल्ली के रह चुके हैं और बिहार के यूपी के लोगों के साथ इस तरह की आप बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या बिहार यूपी जो हमारा देश का हिस्सा नहीं है क्या? हम लोग कहीं बांग्लादेश कहीं चाइना से आकर यहाँ पे बस गए हैं। बिहार और यूपी भी इस देश का हिस्सा है, ठीक है ना। एकल सिटीजनशिप का व्यवस्था है, हम लोग भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हम भी संविधान को मानते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना। और संविधान ये सबको इजाजत देता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट जो है। तो फिर ये बात तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बात रहा है कि आप कैसे आप बोल सकते हैं कि बिहार और यूपी के लोग जो फर्जी है, हम लोग फर्जी हैं। तो इसी के सिलसिले में हमने एक परिवाद दायर किया था जो कि एडमिट हो चुका है। आज इस पे आज सुनवाई थी और हमारे जो सर है, हमारे जो एडवोकेट हैं, वो अपनी बातों को रखने का काम किए हैं। तो अब देखते हैं कि अगला अब जो डेट होगा उस पर क्या होगा। क्या कहेंगे सर, आप इनके केस के वकील हैं। ऐसे में देखिए, अरविंद केजरीवाल बिहार यूपी में भी चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं कि बिहार यूपी का विकास करना है तो आम आदमी पार्टी को जिताइए। ऐसे में आज आप केस किए हैं, आप वकील भी है, क्या कुछ आगे कार्रवाई होने वाला है? देखिए, आगे की जो प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, हमने जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया है ना। तो उसमें आज कल ये केस फाइल किया गया था, क्रिमिनल डिफामेशन, और आज उसकी सुनवाई हुई। तो जिसमें माननीय न्यायालय के सामने ये बताया गया कि देखिए ये कितना हाईली डिफामेटरी स्टेटमेंट है पूर्वांचल के लोगों को, एक ऐसे पोजीशन पे रहने वाले लोगों को इस तरह से पब्लिक में आकर के जब वो कहते हैं, और वो जो हाईली बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे सर्कुलेट होता है, तो पूरे देश में उनके छवि धुलित होती है। और जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि पूर्वांचल के लोग, बिहार और यूपी के लोग फर्जी हैं और ये फर्जी तरीके से आके यहाँ पे जो है वोटर बनते हैं, तो ये तो एक काफी डिफामेटरी स्टेटमेंट हो गया, और जिससे कि हमारे क्लाइंट जो है बबलू जी, तो इससे आघात हो गए। तो इसको लेकर के आज माननीय न्यायालय ने कहा कि आप जो है अगली तारीख पे वो सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करिए, और हम उसको प्रोड्यूस करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और हमें पूरा यकीन है जो सेक्शन 356 बीएनएस में जो 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, वहां तक उनको हम पूरे कोशिश करके जो है उसको सजा दिलवाएंगे। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को बोला जाता है और भारत का जो चुनाव आयोग है उस पर कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है, क्योंकि वोटर को फर्जी वोटर बनना बहुत बड़ा गलत काम है। आप देखिएगा कि वोटर कैसे फर्जी वोटर। बिल्कुल वही ना। तो अगर आपको इस तरह से लगता है कि यहाँ पे फर्जी चीजें हो रही है, गलत हो रहा है, तो आप इलेक्शन कमीशन में मूव करना चाहिए था, आपको वहां पे अपनी बात को रखना चाहिए था। ये तो आप नहीं ना कर सकते कि पूरा बिहार उत्तर प्रदेश ही फर्जी है। आप क्या चाहते हो, माफी मांगे? देखिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, अब न्यायालय तय करेगी ना। हम न्यायालय में सारे प्रस्तुत एविडेंस रखेंगे। अब तो ये तय करना न्यायालय का काम है, ठीक है ना। लेकिन हम तो अपनी जो लड़ाई हमारी जो है वो हम तो जारी रखेंगे, और वो कोर्ट में आने दीजिए ना, वो माफी मांगते हैं क्या होता है, अभी तो फिर वहीं तय होगा। तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि लड़ाई जारी रहेगा और क्या कुछ होता है न्यायालय सुनवाई करेंगे। बाकी इस मामला को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।